हम इस वक्त हैं रांची से कुछ ही दूर स्थित बुढ़मू प्रखंड के एक गांव में। यहां पर मनोज कुमार वाजपेयी जो हैं जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। आप यही समझ लीजिए कि भाई जो स्थानीय स्तर के चाहे जिला परिषद हो और प्रमुख उप प्रमुख हो, दो बार से यहाँ 10 साल से उन लोग काबिज रहे हैं। तो अब अंदाज कीजिए अगर वहाँ के हिस्सेदार नहीं होंगे तो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ के सदस्य पार्वती देवी है, वो कांके प्रखंड से है, वो बाहरी प्रत्याशी है। बुढ़मू का वो नहीं है, बुढ़मू का वो डीड है। खतियानी हम लोग का मनोज कुमार है। अभी तक जो जिला परिषद पूर्व में रही है 11 साल 11.5 साल से, उनका काम और उनका रवैया से पूरे क्षेत्र में उनका विरोध है। देखिए, जिस दिन आप मौका दीजिएगा ब्लॉक में वैसे जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं अपना रवैया नहीं बदले, चूँकि उनको एक टाइम दे देंगे 15 दिन का। 15 दिन में अपना संस्कार, अपनी प्रवृत्ति को बदल देंगे, नहीं तो अपना यहाँ से स्थानांतरण करा लेंगे। और नहीं भी उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो थाने बगल में है, घसीटते हुए थाने भी ले जाने का काम करेंगे। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। मनोज वाजपेयी का नाम आपने निश्चित रूप में सुना होगा, जो बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस समय हम उन मनोज वाजपेयी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक गांव की, एक कस्बे के मनोज वाजपेयी की बात करेंगे। हम इस वक्त हैं रांची से कुछ ही दूर स्थित बुढ़मू प्रखंड के एक गांव में। यहां पर मनोज कुमार वाजपेयी जो हैं जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। मनोज जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बताएंगे, गांव की सरकार बनने जा रही है और मनोज वाजपेयी आपका नाम हुआ, और मनोज वाजपेयी एक एक्टर का भी नाम है और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पर 1932 खतियान का खूबजोर ये हुआ था और यहाँ दीकुओं के खिलाफ एक आंदोलन भी हुआ था कि अंदर का बाहर का। ऐसे में आप क्या सोच के इस गांव की सरकार में एक जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं जिला परिषद के सदस्य का उम्मीदवार हूँ, चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, समाज के अंतिम पायदान तक उसका लाभ पहुँचे। चूँकि पूरे ज़िले में अगर कहिएगा तो सबसे भ्रष्ट ब्लॉक अगर कोई है तो बुढ़मू है। यहाँ मनरेगा का जो योजना है, जो कुआं या फिर शेड हो गया, गाय शेड, बकरी शेड, या फिर आवास जो है, ये सब में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। कुआं में 15 से 20 हज़ार, शेड में 12 से 15 हज़ार। मतलब एकदम ऐसा स्थिति है भयावह कि आम आदमी एकदम त्रस्त है। दूसरा बात क्या है कि ऑफिस में जो भी अनुबंध कर्मी हैं या मनरेगा के तहत जो कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं, उन लोग भी चाहे डिमांड के लिए, चाहे मास्टर रोल निकालने के लिए बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। दूसरा बात क्या है कि सप्लाई जो है, जो जन वितरण प्रणाली जहाँ से जुड़ा है, तो वहाँ पे करीब यहाँ 100 से ज़्यादा डीलर हैं और प्रत्येक महीने एक डीलर से 15 केजी राशन ब्लॉक में ही काट लिया जाता है, गोदाम में ही काट लिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई बीडीओ को मैनेज करना पड़ता है, सीईओ को मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार यहाँ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। तो इसकी वजह क्या है? जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? आप यही समझ लीजिए कि भाई जो स्थानीय स्तर के चाहे जिला परिषद हो और प्रमुख उप प्रमुख हो, दो बार से यहाँ 10 साल से उन लोग काबिज रहे हैं। तो अब अंदाज कीजिए अगर वहाँ के हिस्सेदार नहीं होंगे तो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ में तो मुखर होकर आवाज़ उठाते, इसका विरोध करते। लेकिन ये 10 साल में कभी भी उन लोगों के द्वारा कभी ये आवाज़ नहीं उठाया गया है कि भाई यहाँ ब्लॉक में क्यों पैसे की उगाही की जाती है। एक पढ़ा लिखा अगर जनप्रतिनिधि रहे तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो है छू नहीं सकती है। ये जो हैं मनोज वाजपेयी जी एमए हैं, एलएलबी हैं, वकालत कर चुके हैं और लोगों की सेवा के लिए जुटे हैं। बताएंगे कि आप यहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक सोच है कि पूरे ज़िले में सबसे आदर्श अपना इस पूर्वी क्षेत्र को बनाने का। अब इसके लिए क्या है कि ये 7 पंचायत जो है, तो 7 पंचायत में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य विभाग के एक भी कोई कर्मचारी नहीं होते रहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरा ये सुनिश्चित कराना है कि हर हाल में
कम से कम उस स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 24 घंटा वहाँ पे नर्स रहें। और अभी क्या है कि हर जगह कई CHO बहाली हुई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो BSc नर्सिंग लेवल की है। तो एक तरह से कई काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी जानकार हैं। इस क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। अब उनकी क्या डिग्री है, क्या जानकारी है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है तो उसी से ट्रीटमेंट कराते हैं। कई बार क्या होता है कि उचित सलाह या उचित समय पर इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरा हर हाल में कहना है कि भाई जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं सभी में स्वास्थ्य कर्मी रहें। दूसरी बात क्या है कि प्रखंड के लेवल पे एक अपना हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को मॉडर्न हॉस्पिटल बनाने का मेरा एक सपना है। क्योंकि छोटा मोटा जो अगर रोग दुख किसी तरह का हो तो उसकी इलाज यहीं हो जाए, उसको रिम्स या सदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी हेल्थ पर पूरा फोकस रहेगा। निश्चित रूप से। एजुकेशन पर क्या होगा? एजुकेशन पर भी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये ठाकुर गाँव कहिए तो सातों जो पंचायत है उसके लिए कहिए एक मॉडल ये है, थोड़ा चट्टी टाइप का जगह है, थोड़ा शिक्षित लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पिछले गवर्नमेंट में +2 लड़कों के लिए हुआ, लेकिन लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए यहाँ +2 विद्यालय नहीं है। तो मेरा सोच है कि भाई यहाँ पे +2 विद्यालय बालिकाओं के लिए निश्चित रूप से अपने टर्म में पूरा करें। साथ ही चूँकि अब रांची में ज़मीन की उपलब्धता नहीं है और यहाँ से रांची है, चूँकि आप आए हैं, रांची बहुत दूर नहीं है, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि भाई यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी खुले ताकि उच्च शिक्षा भी यहाँ हो सके। और यहाँ पे एक प्राइवेट विद्यालय निलय कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो अभी बंद पड़ा है। तो जब खुला था तो यहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 बच्चे रहते थे। तो इस एरिया में थोड़ा सा रौनक भी था, लोगों का आर्थिक उन्नति भी हो रहा था, चहल पहल था। तो मेरा प्रयास रहेगा कि फिर से मैनेजमेंट जो है उससे बात करके उस संस्थान को फिर से खुलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। एक गांव की सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की, और रोजगार के अभाव में लोग पलायन करते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आपके पास सोच है, क्या विजन है, क्या करेंगे? देखिए, अगर एक कहें तो जिला परिषद का एक सदस्य, चूँकि पिछले बार जो रही है, या कहीं भी है पूरे झारखंड में, आप कई लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, उसका कोई औकात नहीं कि वो करा सकता है कि बेरोजगारी, चूँकि सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं कर सक रहा है तो जिला परिषद का सदस्य क्या करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगुना क्लॉथिंग की कंपनी लग रही थी चक में, ज़्यादा दूर में नहीं है, वहाँ पे 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, चूँकि बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बिल्डिंग से पहले यहीं पे निलय कॉलेज के कैंपस में काफ़ी महिलाओं जो वहाँ पे शर्ट पैंट बनाने का काम करते थे, तो सिलाई का काम करते थे, तो कम से कम काफ़ी लोगों के यहाँ रोज़गार मिला हुआ था। तो वहाँ वो जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 2500 महिला पुरुष को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नौकरी लगेगी। दूसरा बात क्या है कि यहीं पे एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ कई छोटे बड़े उद्योग लगने हैं जो भूमि अलाउट हो चुका है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिसको भी भूमि अलाउट हुआ है वो तय समय पे यहाँ उद्योग लगाए। और मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ही ये उद्योग लगना है, तो यहाँ के 100% युवक युवतियों को रोजगार मिले। चलिए, आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप अपने जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं जैसे कि मनोज वाजपेयी हैं, इन जैसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि 11 साल जो निवर्तमान जिला परिषद की सदस्या थी पार्वती देवी, वो बहुत ही भ्रष्टाचार के काम की है। भ्रष्टाचार का काम क्या किया है कि किसी भी जनहित का काम को अपना, जब सांसद विधायक के उद्घाटन समारोह में, शिलान्यास समारोह में आते हैं तो उनका नाम अगर नहीं रहता है प्रोटोकॉल के अनुसार तो तुरंत वो विरोध करना शुरू कर देती है। और हम लोग का पहला है बुढ़मू प्रखंड पूर्वी क्षेत्र का प्रत्याशी का कि 1932 का खतियान के अनुसार ही हम लोग प्रत्याशी चयन किए हैं। और हम लोग ग्रामीण जनता, और हमको सौभाग्य है कि मैं मनोज कुमार का प्रस्तावक बना हूं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य पार्वती देवी है वो कांके प्रखंड से है, वो बाहरी प्रत्याशी है, बुढ़मू का वो नहीं है, बुढ़मू का वो डीड है, खतियानी हम लोग का मनोज कुमार है। तो हम लोग सभी जाति, सभी धर्म के लोग इनको खड़ा किए हैं। ये खड़ा नहीं हुए हैं अपने से, हम लोग खड़ा किए हैं इनको। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से इनका चूड़ी छाप चुनाव चिन्ह है और इनको विजय बनाएं, भारी बहुमत से विजय बनावें और तख्ता को पलट देवें।
चलिए, इनका सीधा मुकाबला जो है मौजूदा जो जिला परिषद उम्मीदवार जो हैं पार्वती देवी उनसे हैं और लोग भी साथ दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ और क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए, अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं? मेरा नाम अशोक कुमार महतो हुआ, गिंजो ठाकुर गांव। मनोज वाजपेयी जी इससे पहले बहुत सा सामाजिक काम किए हैं और इन पर हम लोग को सारे कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में आने वाले दिन में विकास का काम करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं को इन पर ऐसो ब्लैंक सपोर्टर है हम लोग और ब्लैंक विश्वास करते हैं इन पर। चलिए, मतलब कि खूब जोर विश्वास है और इनको उम्मीद है कि लोग जो मनोज वाजपेयी जी हैं क्षेत्र के लिए विकास करेंगे जो इनके हित से जुड़ा हुआ रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? नाम ब्रजनाथ महतो है। बताएंगे कि अभी तक जो भी यहाँ पर जीते हुए कैंडिडेट थे, जिला परिषद के कैंडिडेट थे, वो ऐसा क्या नहीं करते थे जो आप अभी मौजूदा जो आपके कैंडिडेट हैं मनोज वाजपेयी जी, उनसे क्या चाहते हैं? अभी तक जो जिला परिषद पूर्व में रही है 11 साल 11.5 साल से, उनका काम और उनका रवैया से पूरे क्षेत्र में उनका विरोध है। देख ही रहे होता क्या है, विरोध होने का कारण कि 11 साल रहने के बावजूद वो एक्चुअली जिला परिषद आपका रांची जिला का 18 प्रखंड का उपाध्यक्ष थी। जिला परिषद होने के बाद उपाध्यक्ष थी, इसलिए वो आपको 18 प्रखंड का सब प्रखंड का वो जिला परिषद उपाध्यक्ष थी। लेकिन हमेशा उनका एक संकीर्ण मानसिकता के चलते हमेशा बुरमू भर में उलझ कर रह गई। जितना भी किसी तरह का विकास का काम में जो शिलान्यास उद्घाटन होता था उसमें मेरा नाम रहे, जिनके चलते आप सोचिए अगर वो ये करते मतलब जुड़वाने के चलते खाली उलझ कर रह गई और हमेशा सांसद और विधायक से लड़ाई करती थी। और भी जो मतलब ये टाइप का जैसे जो मूलभूत सुविधा है, जैसे ब्लॉक से क्या बोलते हैं आपका विकास का काम, उसमें विकास का काम को सही तरीके से ना करा के वो दूसरे काम पे उलझ के रहती थी। ऊपर से और क्या होता क्या कि उसका जो हस्बैंड है वो अपना जिला से जो ठेकेदारी का काम मिलता था, सब ठेकेदारी का काम भी मैक्सिमम काम वो अपने मतलब अपने पेपर पे कराने का काम किया। किसी को ना कार्यकर्ता को ध्यान दिए ना जनता को ध्यान दिए, जिसके चलते आज पूरा क्षेत्र में विरोध है उनका। पद का दुरुपयोग होने का मामला अभी पूरे राज्य पर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री घेरे हुए हैं। वही अब निचले स्तर पर भी ऐसा ही कुछ सुना जा रहा है। और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। बताएंगे आप अपने क्षेत्र में किस तरह की बदलाव की उम्मीद करते हैं? देखिए, हम लोग पिछले 6 महीना से जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने सर्वसम्मति से मनोज महतो वाजपेयी जी को अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया। और हम लोग एक संकल्प लेके चला है कि इनको भारी बहुमत से विजय बना के जिला परिषद का सदस्य बनाना है। और जैसा कि सभी लोगों ने बोला तो वो सही बात है कि उन्होंने खुद का विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। क्योंकि अभी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मनरेगा का हो, चाहे 15th फाइनेंस का हो, 14th फाइनेंस का हो। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने अपने माननीय सांसद महोदय को आवेदन दे के आज यहाँ के जो बीपीओ हैं मनरेगा का, उनका हस्तांतरण करवाया। तो हम लोगों का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो आगे भी जारी रहेगा और इस प्रखंड क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना हमारा ये उद्देश्य है। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा की व्यवस्था तो इतना ख़राब है, समय से ना स्कूल में टीचर पहुंचते हैं, ना बच्चों लोग को मध्याह्न भोजन का उचित भोजन मिल पाता है। सारा जो चावल वावल आता है उसको टीचर लोग बेचने का काम करते हैं। राशन का भी वही स्थिति है। तो हम लोग एक संकल्प के साथ आए हैं और जनता का हम लोग बहुत पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हम लोग बहुत उत्साह हैं कि आने वाले 27 तारीख को चुनाव में हमारे मनोज महतो वाजपेयी जी को पूर्ण बहुमत से विजय दिलाने का काम यहाँ के जनता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम अंतिम सवाल लेते हैं खुद मनोज वाजपेयी जी से। मनोज जी बताएंगे कि आपसे यहाँ के लोगों की काफ़ी सारी उम्मीद हैं, बड़ा बदलाव चाहते हैं, चाहे तो भ्रष्टाचार हो या फिर यहाँ पर जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, और अपना जो कैंडिडेट है, पुराना जो प्रत्याशी है, उसको बदलना चाहते हैं और आपको मौका देना चाहते हैं। आप इसके लिए कितना तैयार हैं और आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए,
मेरी पूरी तैयारी है। क्यों? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे प्रमुख हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि वो जनता को कुछ वादा करके जीत के आते हैं और उसको पूरा करने का सोच होता है। लेकिन कई है, जैसे आज यहाँ की जनता बदलाव का मूड इसलिए बनाई कि 11 साल में उन्होंने एक भी कोई काम नहीं किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई, जब सांसद को भी लोगों ने मत दिया है इसी काम के लिए, विधायक को भी इसी काम के लिए, तो समन्वय के साथ अगर समन्वय विधायक सांसद से इनका होता तो निश्चित रूप से विकास होता। लेकिन ये पूरा समय जो है विरोध करने में बिताई सांसद और विधायक का, जिस कारण से एक तरह से कहे तो पूरे क्षेत्र में इसका मतलब एक चर्चा है कि भाई ये विकास विरोधी है, इसको हर हाल में बदलना है। क्योंकि ये 11 साल सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास के शिलापट में अपना नाम ढूंढते रही, कोई काम नहीं की। खाली उद्घाटन और शिलान्यास में खाली विरोध करना कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं है। अगर सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि भाई उन लोगों का नाम नहीं हो, तो अगर जिला परिषद सदस्य का नाम होगा तो भाई मुखिया का क्यों नहीं होगा, पंचायत समिति का क्यों नहीं होगा, प्रमुख का क्यों नहीं होगा, उप प्रमुख का क्यों नहीं होगा, वार्ड के मेंबर का क्यों नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ अपने लिए बात करती है। ये तो अगर सभी लोगों की बात करती कि भाई चलो बोर्ड में अमुक का आदमी नहीं है तो हम सभी प्रतिनिधि, हम सभी लोगों का नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए करती है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि पिछले 10 साल से हैं, जो भी निचले स्तर के मतलब प्रतिनिधि हैं, उन लोग में भी आक्रोश है कि सिर्फ ये अपनी स्वार्थ के लिए किए हैं। और इस तरह का सोच है जिसके कारण से, और मेरा एक संकल्प है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है रोड। और इस क्षेत्र में कई रोड ऐसा है जिसको बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहीं ठाकुरगांव बैंक मोड़ से पतरातू को जोड़ने वाला एक रास्ता है टालाटांड तक, जो रघुवर जी की सरकार के समय डबल लेन का DPR बन चुका था, अभी ठंडे अवस्थे में है, उसको फिर से शुरू कराना कि भाई हर हाल में वो बने। और एक रास्ता है हमारा गेशवे महादेव टोली से चनगड़ा गम्हरिया होते हुए वो क्या बोलते हैं बिरसा मार्केट तक, जो पतरातू को जोड़ती है। ये 2 सड़क इस क्षेत्र के एक तरह से लाइफ लाइन है। चूँकि पतरातू में बहुत बड़ा पावर प्लांट लग रहा है, तो वहाँ यहाँ पे चूँकि कृषि प्रधान एरिया है, तो यहाँ के लोग किसान जो है अपने उत्पादित वस्तुओं को या फिर जो खेती किसानी से उपजाया हुआ अपना सामान को वहाँ बेच सकें। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे चूँकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो बिजली हर हाल में 24 घंटे रहे, ये मेरा प्रयास है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना। तो नल तो लग गई, पाइप तो लग गई है, लेकिन आप घूमिए, चूँकि आप आए हैं, ये आपका भी दायित्व है। कोई भी नल से एक बूंद पानी नहीं निकलेगी, और गर्मी में अगर नल से जल ना निकले तो फिर वो नल का क्या मतलब है। तो मेरा प्रयास रहेगा जीतने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को, एक्सपर्ट को ला के फील्ड विजिट करा के क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है, जल कैसे हर नल तक पहुँचे, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। और यहाँ के मूलभूत समस्या के समाधान के लिए संवैधानिक तरीके से, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमें अधिकार प्राप्त है, उसके तहत ज़रूरत पड़ी तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सैकड़ों की संख्या से यहाँ से पदयात्रा करके राजभवन भी जाने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाने का काम करेंगे, और राजभवन का भी घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि जनता अगर हमको चुन रही है तो उसकी काफ़ी अपेक्षा है, आशा है, और उनका अपेक्षा और आशा पूरा नहीं होगा तो फिर मेरा बनना नहीं बनना कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में वो करना पड़ेगा, मैं करूँगा। चूँकि और एक चीज़ आप अभी बीच में आपने छेड़ा, चूँकि अंधेर नगरी चौपट राजा, आप अखबार खोलते होंगे तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कुनबा या पूरा सचिव की जो स्थिति है पूरा अस्त व्यस्त है। तो जब मुख्यमंत्री ही यहाँ का इतना भ्रष्ट है तो एक कर्मचारी और एक पदाधिकारी की क्या होगी। और मैं जनता से मेरा वादा है कि आप एक मौका दीजिए, जिस दिन आप मौका दीजिएगा ब्लॉक में वैसे जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं अपना रवैया नहीं बदले, चूँकि उनको एक टाइम दे देंगे 15 दिन का, 15 दिन में अपना संस्कार, अपनी प्रवृत्ति को बदल देंगे, नहीं तो अपना यहाँ से स्थानांतरण करा लेंगे, और नहीं भी उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो थाने बगल में है, घसीटते हुए थाने भी ले जाने का काम करेंगे। और अंत में जनता से मेरा यही अपील है, यही निवेदन है, हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि चूँकि महिला समिति की दीदी हैं, जो बहन हैं, उन लोग की भी काफ़ी उम्मीद है कि भाई को हम लोग लाएंगे। चूँकि एक महिला रहते हुए भी महिला समिति या महिला के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो महिला समिति से जुड़ी हुई हमारी बहनें, हमारी दीदी जो है,
उनको काफ़ी अपेक्षा भाई से है, उन लोग सब मन बना चुके हैं कि बदलाव करना है। तो हमारा यही विनती है कि एक मौका जनता हमें दे और तभी पता चलेगा कि 10 साल में उन्होंने क्या किया और मैं क्या करूँगा। और 5 साल के बाद मैं जो आज वादा कर रहा हूँ, 5 साल के अंदर उसको पूरा करते हुए जनता के बीच में अपना हिसाब भी दूंगा, रिपोर्ट कार्ड भी बताऊंगा कि किस गांव में मैं क्या किया हूं और क्या नहीं किया हूं। तो जनता चूँकि 5 साल के लिए मुझे मौका देगी, तो 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद जब भी मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपना 5 साल का हिसाब लेखा जोखा लेके जाऊंगा। ऐसा मैं सभी लोगों को विश्वास दिला रहा हूं और एक मौका देने के लिए जनता मन बना चुकी है। तो अगर हमसे जाने अनजाने, चूँकि मानव है, कभी जाने अनजाने कभी किसी का दिल भी दुखाया होगा, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से भी निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि वो हमें माफ़ कर दें और एक मौका दें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब हमारी मोटरसाइकिल रैली था, आप जानते होंगे कि चकमे का नाम काफ़ी प्रचलित हो चुका है। प्रचलित इसलिए हुआ है कि 1-2 जो विकास विरोधी है या फिर उपद्रवी भी है कहिए, तो करीब 600-700 की संख्या में हमारी बाइक थी। बीच में 1-2 लोग आके अभद्र गाली गलौज करने लगे, धक्का लुक्का करने लगे। क्योंकि हम लोग रैली में थे, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई व्यवधान पैदा हो, तो इसलिए हम लोग शांत रहे। लेकिन मेरा पूरे क्षेत्र की जनता से, पूरा बुढ़मू के जनता से मेरा ये वादा है कि जीतते ही, चूँकि सभी समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं शांति प्रिय लोग होते हैं, विकास को पसंद करते हैं, अमन सुख चैन शांति को पसंद करते हैं। तो वैसे जो शांति अमन चैन को पसंद करते होंगे, उस समाज के जो मुसलमान समाज के जो लोग हैं, उन लोगों से भी मैं बैठ के बात करूंगा, अपने समाज के लोगों से बीच का रास्ता निकालूंगा। क्योंकि अभी तुरंत कुछ दिन पहले सरहुल का जुलूस को उस चकमे मस्जिद के पास रोकने का काम किया। तो आप जानते हैं कि बरियातू रोड में भी मस्जिद बड़ा सा है, अब मैं देखे होंगे कि मेन रोड में भी बड़ा सा मस्जिद है, लेकिन उस रोड में सरहुल जुलूस भी निकलता है, रामनवमी जुलूस भी निकलता है। तो आखिर चकमे में जो 4 करोड़ का बजट से वो रास्ता बना है, तो किसी के बाप का वो रोड नहीं है। वहाँ कल सरहुल जुलूस भी निकले, रामनवमी जुलूस भी निकले, ये मेरा प्रयास रहेगा। अगर लोग नहीं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि वो ठीक ठाक हो जाए, और नहीं अगर हुआ तो मैं इस मामले को हाईकोर्ट में लेके जाऊंगा। किसी के बाप का रोड नहीं है, किसी की जागर नहीं है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है वो लोकतंत्र में मिला हुआ है, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो अपने संवैधानिक तरीके से जो भी रास्ता होगा, उस रास्ता में सब लोग चलें। क्योंकि बारात भी जाता है, लोग वहाँ रोक लेते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो वहाँ रोक के लोग दंगा फसाद करने का प्रयास करते हैं। तो ये कतई हम पसंद नहीं करेंगे। उसी के बगल में आपका मतवे है, जबकि वहाँ से कई गुना आबादी मुसलमानों का ज़्यादा है। मैं हाथ जोड़ते गया, सभी लोगों ने हाथ जोड़ के मेरा अभिनंदन को स्वीकार किया। तो हर समाज में 1-2 उपद्रवी होता है, जो कि जिसके कारण से कई तरह का व्यवधान पैदा होता है विकास में, चाहे सामाजिक समरसता में। तो हम सभी लोगों से प्रयास करेंगे कि मिलजुल के वो समाधान निकले, और नहीं अगर उन लोगों ने समर्थन दिया तो मैं हाईकोर्ट पे लेके जाऊंगा। और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, इस क्षेत्र के लोगों के जनता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। हम बात कर रहे थे मनोज कुमार वाजपेयी जी से, जो बुढ़मू क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं और ये अपने क्षेत्र में बड़ा बदलाव की उम्मीद रखते हैं और जनता से बहुत सारी इनको उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा और ये चुनाव में बेहतर भी करेंगे। हम आपको इसी तरह के हर उम्मीदवार से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके। लोकल खबर से जुड़े रहिए और पंचायत चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आप पाइए। धन्यवाद।